Assalamu alaikum friends and welcome to my channel World's Knowledge। जब भी इंसानियत पर जुल्म सितम की बात की जाएगी तो तारीख में एडोल्फ हिटलर का जिक्र सर फहरिस्त रहेगा। इस वीडियो में हम आपको हिटलर के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत क्यों थी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 28 सितंबर 1918 का दिन है, 1918 का दिन है। पहली जंग अजीम ख़त्म हो रही है। पेरिस से 188 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है मार्क्विक। यहाँ एक बरतानवी सिपाही के निशाने पर एक नौजवान जर्मन सिपाही है जिसे वो छोड़ भी सकता है और मार भी सकता है। जर्मन सिपाही जो असल में डाकिया है, को यकीन है कि इसे गोली मार दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बरतानवी सिपाही डी हेनरी ने इसे गैर मुसल्लह देखकर बंदूक नीचे कर दी और इसे जाने का इशारा कर दिया। बज़ाहिर ये जंग अजीम के हज़ारों वाक़यात में से एक वाक़या है, लेकिन हेनरी नहीं जानता कि वो तारीख़ रकम कर चुका है, क्योंकि जिस शख्स को इसने छोड़ा है वो एडोल्फ हिटलर है। वही हिटलर जिसकी छेड़ी दूसरी जंग अजीम में 5 करोड़ से ज़ायद इंसान लुक़्माए अजल बन गए। पहली जंग अजीम का ये वाक़या हिटलर ने खुद इस वक्त सुनाया जब एक अखबार में इसने बरतानवी सिपाही डी हेनरी की तस्वीर देखी। ये बड़ी बड़ी मूंछों वाला हिटलर बेल्जियम और फ्रांस के दरमियान जंग अजीम अव्वल में जंग के मार्च पर डाकिये की खिदमत अंजाम दे रहा था। हिटलर यहूदियों से सख्त नफरत करता था। वो मानता था कि जो भी गलत होता है इन यहूदियों की वजह से होता है। इसी नफरत की बिना पर 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट में उतार दिया। यहूदियों पर इतना जुल्म ढाने वाले हिटलर का पहला प्यार भी एक यहूदी लड़की थी। हिटलर की पैदाइश और परवरिश जर्मनी के हमसाय मुल्क ऑस्ट्रिया में हुई, लेकिन जंग के बाद से वो पक्का जर्मन बन चुका था। अब इसने तहैया किया कि वो शिकस्त का बदला लेकर रहेगा, हाँ कि इससे पूरी दुनिया से टकराना पड़ जाए। हिटलर ने अपनी सियासत की इब्तदा भी छोटी सी गैर मारूफ पार्टी से की और इस पार्टी का नाम था जर्मन वर्क्स पार्टी। ये वही पार्टी है जो बाद में नाजी पार्टी से मशहूर हुई। ये पार्टी पहले जंग अजीम में शिकस्त ज़दा और इंतकामी जहन रखने वाले जर्मन शहरियों और साबिक फौजियों ने बनाई थी, क्योंकि पहली जंग अजीम के बाद जर्मन से वो इलाके छीन लिए गए थे जो सदियों से इसके पास थे। यही नहीं बल्कि जर्मनी को मजबूर किया गया फ्रांस समेत दूसरी ताकतों का जो नुकसान हुआ है इसका जुर्माना भी अदा करे। जुर्माने की रकम 96,000 टन सोने के बराबर बनती थी और ये जर्मन कौम के लिए बड़ी जिल्लत थी। और ये नाजी पार्टी जर्मनी पर आयद इन शराइत के खिलाफ थी, इसलिए अवाम में काफ़ी मकबूल थी। 1921 में हिटलर को नाजी पार्टी का सरबरा मुकर्रर किया गया। दिलचस्प बात यह है कि पहले तो हिटलर ने इनकार किया, लेकिन जब इसने पार्टी का जवाल देखा तो इसने सरबरा बनने की हामी बांधी। पार्टी हेड बनने के बाद पार्टी का निशान भी हिटलर ने मुंतखब किया। ये निशान असल में हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता था। हिंदू बुद्ध मत पैरोकार इसको रूहानियत की अलामत समझते थे, लेकिन अलमिया ये हुआ कि जो निशान रूहानियत और खुशहाली का निशान समझा जाता था, इसे हिटलर ने दुनिया में दहशत की अलामत बना दिया। हिटलर ने एक किताब लिखी। ये किताब हिटलर के मुस्तकबिल के अज़ाइम की एक झलक थी। इस किताब में हिटलर ने जर्मन आर्य नस्ल को आला नस्ल के तौर पर पेश किया था, जबकि इस बात पर जोर दिया था बाकी दुनिया के इंसान जर्मनियों से कम दर्जे के हैं। दुनिया के मसाइल इसी सूरत में हल हो सकते हैं जबकि आलमी हुकूमत जर्मनियों के हाथ में हो। इसी किताब में इसने यहूदियों को जर्मनी के जवाल की वजह करार दिया था। हिटलर अपने बाप से नफरत करता था और माँ से इश्क करता था। हिटलर ने अपने बाप के मरने के बाद ही जल्द ही इसकी कब्र पर जाना छोड़ दिया। वो इसके सख्तगीर रवैये की वजह से इसे नफरत करता था, लेकिन इसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम में इसकी शिकस्त यकीनी हो गई तो वो ज़ेरे ज़मीन एक बंकर में जा छुपा। इसी बंकर में इसने खुदकुशी कर ली और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया और इस बंकर के एक कोने में अपनी माँ की तस्वीर लटका कर रखी थी।
हिटलर एक मुसव्विर बनना चाहता था। वक्त इंसान को इंसान से क्या बना देता है। आगाज़ जवानी में अजीम मुसव्विर बनने का ख्वाब देखा। माँ की वफ़ात के बाद वो तस्वीरें बनाकर खाती पीती महफिलों में पहुंचकर रोज़ी रोटी कमाता था। लेकिन बुरा हो ऑस्ट्रिया और हंगरी के वली अहद के चलने वाली उस गोली का, जिससे पहली जंग अजीम छिड़ गई। इस जंग की वजह से आलमी फ़ौजें अपनी भर्ती का मयार कम करने पर मजबूर हो गईं। कमज़ोर लोगों को भी कम पैसों पर फ़ौज में भर्ती किया जाने लगा। हिटलर भी आसानी से फ़ौज में भर्ती हो गया। बाद में हिटलर ने जब नाज़ी तंजीम खड़ी की तो मुसव्वरी की महारत इसके बड़े काम आई। अपनी तंजीम का लोगो और झंडा हिटलर ने अपने हाथ से तख्लीक किया। अपनी फ़ौज की वर्दी और बैजेस भी इसी ने डिज़ाइन किए। गो के वो सिफाकियत में किसी का सानी नहीं रखता था, लेकिन वो हकीकतन एक अजीम लीडर कहलाने लगा। हिटलर को अपनी 23 साला भतीजी गिलिलावा से इश्क हो गया था। हिटलर की मोहब्बत का ये राज ज़्यादा देर तक छुपा ना रहा और ये स्कैंडल अखबारात में सर उठाने लगा। इसके सोशलिस्ट मुखालिफिन ने आसमान सर पर उठा लिया। दूसरी तरफ गिली ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। मुखालिफिन ने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। इसी दौरान गिली से मिलती जुलती एक 19 साला लड़की ईवा ब्राउन मिल गई। कहते हैं कि ये लड़की हिटलर से इश्क करती थी। हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी का ऐलान करके मुखालिफिन के मुंह बंद कर दिए। ये और बात है कि ईवा ब्राउन से शादी का वादा पूरा नहीं किया। अलबत्ता इसने मौत से चंद घंटे पहले ईवा से शादी कर ली। इसके बाद नौबेहाता जोड़े ईवा और हिटलर ने खुदकुशी कर ली। हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था? इसका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गईं, लेकिन सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। इसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है और बेहतर इंसानी माहौल के लिए ज़रूरी है कि ग़ुलाम और नीच कौमें ख़त्म कर दी जाएं। ये इंसान की तरक्की में रुकावट है। यहूदी जो एक अरसे से ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए वो इन्हें घटिया कौम समझता था। मज़ीद ये कि पहली जंग अज़ीम में यहूदियों ने दर पर्दा जर्मन मफाद के ख़िलाफ़ बरतानिया और इसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के ख़िलाफ़ काम करना हिटलर के करीब नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। वो इनकी पुरानी तारीख से भी वाकिफ़ था कि कैसे इन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की। एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ़ था कि वो यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया था। इसीलिए वो इन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। हिटलर की यहूदियों से दुश्मनी की एक और वजह बयान की जाती है कि हिटलर दरअसल एक यहूदी की नाजायज़ औलाद था। इसकी माँ चूँकि जर्मन थी, इसलिए वो अपनी माँ के साथ होने वाली ज़्यादती का इंतकाम पूरी यहूदी कौम से लेना चाहता था, लेकिन मौरख़ीन इस वजह को ज़्यादा वज़न देने को तैयार नहीं हैं।